नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। कांग्रेस ने आखिरकार चौंकाता हुआ एक फैसला लिया है और 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। इनमें से एक सीट मुरली मोलवाल की भी है, बड़नगर सीट। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि आमला सीट जो कांग्रेस ने पहले होल्ड की थी, 23 अक्टूबर को देर शाम कांग्रेस की तरफ से एक जानकारी आती है, वो ये कि आमला से मनोज मालवीय को उन्होंने टिकट दे दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर निशा बांगड़े जो कि डिप्टी कलेक्टर रह चुकी हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, लंबे समय से वो जद्दोजहद कर रही थी कि वो स्वीकार हो, 23 अक्टूबर को ही वो इस्तीफा भी स्वीकार हो जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन कांग्रेस भी तब तक ऐलान कर चुकी होती है। आज जब सूची जारी हुई है 4 बदले हुए उम्मीदवारों की, तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या निशा बांगड़े का नाम उसमें आएगा, क्या आमला सीट भी कांग्रेस बदलेगी। लेकिन इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुद निशा बांगड़े जी। निशा जी, आप सबसे पहला सवाल बिल्कुल शुद्ध रूप से, कोई घुमा फिरा करके नहीं, आपको हैरानी हुई आज की लिस्ट देख करके? क्योंकि अगर बदलना था तो आमला सीट भी थी, 4 उम्मीदवार बदल दिए, अभी भी ये होल्ड पे क्यों? देखिए, कमलनाथ जी से अभी मेरी डायरेक्ट बात हुई नहीं है, सुरजेवाला जी से बात हुई है। तो उन्होंने बोला है कि हम शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी क्योंकि भोपाल में नहीं है, तो छिंदवाड़ा में जो हमारे समर्थक है वो पहुंच रहे हैं, निकल चुके हैं। और कमलनाथ जी से टाइम मिलता है तो मैं भी उनसे जाकर के बात करूंगी। तो चूंकि बात नहीं हुई है तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं है। मुझे अभी भी आशा है कि जो उन्होंने, कांग्रेस ने मुझसे वादा किया था कि आखिरी के 2 दिन तक हम इंतजार करेंगे इस्तीफा स्वीकार होने का, तो वो अपने वादे को निभाएगी और उस वचन को पूरा करेगी। और हम जो है अपनी जनता के प्रति जो हम वचनबद्ध हैं उसको पूरा करेंगे। आपने लंबी लड़ाई लड़ी, पहले इस्तीफा दिया, पहले छुट्टी नहीं मिल रही थी, छुट्टी नहीं मिली, उसके बाद आपने इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार करने की लंबी लड़ाई चलती रही। अब जब इस्तीफा स्वीकार हो गया तो टिकट में भी नाम नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी एक जो संघर्ष लगातार एक महिला कर रही है उसके लिए इस वक्त ये बड़ी कठिन समय हो जाता है ये? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के लिए तो संघर्ष 2 गुना हो जाता है, क्योंकि पहले परिवार से भी लड़ना पड़ता है, फिर समाज से लड़ना पड़ता है। तो संघर्ष तो बचपन से ही है। गांव में पैदा हुई, उसके बाद पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करने के बाद एमएनसी में जॉब किया, उसके बाद डीएसपी फिर डिप्टी कलेक्टर, और अब डिप्टी कलेक्टर को छोड़ने के लिए इतनी कवायद करनी पड़ी सिर्फ इसीलिए कि हमारा उद्देश्य है कि हम संविधान को मूल रूप से स्थापित करने में अपना योगदान दे सके। तो संघर्ष तो हमने बचपन से किया है, आज भी करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। ये संघर्ष का मैदान हम छोड़ेंगे नहीं, योद्धा हैं, हमेशा लड़ेंगे। जीत हो हार हो, कुर्बानी देनी पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लड़ेंगे। जिस दिन मनोज मालवीय का नाम आया, आपने भी वो सूची देखी होगी, उस दिन तो लगा होगा आपको कि अचानक से क्या होगा, क्योंकि उसी दिन आपका इस्तीफा भी स्वीकार हुआ था, बाकायदा कोर्ट में भी जानकारी दी थी सरकार ने इसकी। ये सूची एक दिन पहले आई है, नाम की, आमला की सीट के डिक्लेरेशन की एक दिन पहले आई है और इस्तीफा दूसरे दिन स्वीकार हुआ है। तो बस कुछ घंटों का अंतर था, 12-15 घंटों का अंतर था, और उस वजह से ये सब हुआ। अब देखते हैं आगे कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है। मैं तो यही चाहूंगी कि पिछले 4 महीनों से उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके संघर्ष के साथ हैं, और जो भाजपा है दलित और महिला विरोधी है, तो आज अब गेंद उनके पाले में है, वो बताएं कि वो कितनी पक्षधर है महिला की और दलितों की। क्या लगता है आपको, आपको मौका मिलेगा कांग्रेस से, और अगर नहीं मिलता है तो फिर निशा बांगड़े जी का अगला कदम क्या होगा? कि ये तो कांग्रेस डिसाइड करेगी, लेकिन हम अपनी जनता के लिए, आमला सारणी की, मध्य प्रदेश की, पूरे देश की जनता के लिए ही मैंने इतना बड़ा त्याग किया है कि मैं किसी मतलब पद, पैसे और उसके लालच में मैंने ये सब नहीं किया है। किसी सुख सुविधाओं को भोगने के लिए वो करना होता तो उसी पद पे अच्छे से कलेक्टर बनते, सेक्रेटरी बनते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते। लेकिन हम संघर्ष करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, या अंतिम व्यक्ति तक जिसको आज भी नहीं मालूम कि एक संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो इसमें कोई जो है हैरानी की बात नहीं है, कोई भी दुख की बात नहीं है। दुख तो जीवन का हिस्सा है, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, चलता रहेगा। क्या निर्दलीय अगर लड़ना पड़े तो आप लड़ेंगी चुनाव? निर्दलीय लड़ना पड़े तो जनता का जो आदेश होगा, कांग्रेस अगर टिकट बदलती है तो ठीक है। जनता अगर बोलेगी कि आपको निर्दलीय लड़ना है, आपको किसी और पार्टी से लड़ना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। जनता का जो फैसला होगा, उसके बाद जो परिणाम होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल बस, आमला सीट से ही आप आती भी हैं, वहाँ की आप रहने वाली भी हैं। मनोज मालवीय उम्मीदवार हैं, पिछली बार भी मनोज मालवीय ही उसी सीट से उम्मीदवार थे कांग्रेस के। आपको लगता है कि वो कांग्रेस के लिए मजबूती से वहाँ पे दावेदारी कर पाएंगे, कांग्रेस की वहाँ पे पक्ष रख पाएंगे विधानसभा सीट से?
देखिए, पिछली बार भी वो 19,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी दावेदारी मजबूत है, क्योंकि सब उनको जानते हैं अच्छी तरीके से कि उनकी कार्य करने की शैली क्या है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि जनता उनके साथ नहीं है और कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। आप कब मुलाकात कर रही है फिर कमलनाथ जी से या किसी आज ही सीट मैं निकल रही हूँ, बस हमारे लोग वहाँ पहुँचने वाले होंगे, मैं भी यहाँ से निकलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी निशा मांगले जी, जिन्होंने एमपी तक से खास बातचीत की और साफ कर दिया है कि फिलहाल तो वो इंतजार कर रही हैं। कांग्रेस यदि टिकट बदलती है, मनोज मालवीय के नाम पे इनका नाम सामने रखती है, तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ेंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इलाके की जनता जो चाहेगी, निशा मांगले के जो समर्थक हैं, जो तमाम मुश्किलात के बावजूद उनके साथ लगातार पहले दिन से जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने से भी ये पीछे नहीं हटेंगी। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, एमपी तक भोपाल।